हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, मैं पहले चैप्टर का आपको डिस्कशन किया, यानी उसको आपको समझाया। फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखाया। उम्मीद करता हूं कि आप अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे और उसको आप लर्न कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आप धीरे धीरे याद करते रहेंगे, समझ कर याद करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। अब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम होता है भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या होता है? भोजन के अवयव। अब भोजन के अवयव क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये भोजन के जो अवयव होते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। भोजन विभिन्न पोषक तत्वों का एक जटिल मिश्रण है। भोजन क्या है? विभिन्न पोषक तत्वों का एक जटिल मिश्रण है। और ये भी कहा जा सकता है कि जो हमारा हम सभी नियमित रूप से क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन किए बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। भोजन किए बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हमारे भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक घटक होते हैं और जब हमारे भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के जब रासायनिक घटक होते हैं, उन्हीं घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व। अब ये पोषक तत्व क्या है? थोड़ा देखिए पोषक तत्व क्या होता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिले होते हैं। एक अच्छा भोज्य पदार्थ जब बनता है तो जब जलता नहीं, मतलब जब बन जाता है तो उसमें क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिले होते हैं। जैसा कि आप नाम सुने होंगे, यदि सब्जी भी काटी जाती है तो शायद छीलने के बाद सब्जी को धुल लिया जाता है, इसके बाद काटा जाता है और काट करके सब्जी धुला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके पोषक तत्व जो होते हैं, विटामिन होते हैं, क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। चावल को कम से कम 1 या 2 बार धुला जाता है, बार बार से नहीं धुला जाता। और कम मतलब धीमी आंच में, यानी कम उसमें वेलों में उसे पकाया जाता है। ये आप नाम सुने होंगे। इसी कारण से होता है, क्योंकि कम मात्रा में अगर हम उसको क्या करेंगे? पकाएंगे तो उनके सभी प्रकार के जो विटामिन होते हैं, वो जो पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं? डस्ट नहीं होते। यही प्रकार से क्या पोषक तत्व जो होता है, सभी प्रकार के पोषक तत्व, यानी संतुलित आहार कहा जाए एक प्रकार से। क्या है? संतुलित आहार, यानी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पहला पॉइंट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए क्या होता है? मुख्य प्रकार का स्रोत होता है। शर्करा, स्टार्च हमारे भोजन में पाए जाने दो मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। शर्करा और स्टार्च जो होता है हमारे भोजन में पाए जाने वाले दो मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। आप नाम सुने होंगे। शर्करा का मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। शर्करा का क्या फार्मूला होता है? C12H22O11। और स्टार्च का फार्मूला क्या हो जाएगा? स्टार्च का होता है C5H10 C5H10O5। ये क्या हो गया? आपका स्टार्च हो गया। इसके बाद कहा जा सकता है कि सरल कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। सरल कार्बोहाइड्रेट के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसा कि नाम है सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। क्या क्या? सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, और एक कौन सा होता है? एक का नाम है लैक्टोज। लैक्टोज तो है, और ग्लूकोज। ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। उदाहरण है, शर्करा में
हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि स्टार्च पहले शर्करा में परिवर्तित, यानी कहा जा सकता है कि शर्करा हमें तुरंत क्या देती है, ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन स्टार्च जो होता है थोड़ा स्टार्च पहले शर्करा में चेंज होगा और चेंज होने के बाद फिर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। सभी सब्जियों एवं फलों में भी कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहते हैं और स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे चावल को जब आप काटेंगे या पीसेंगे व्हाइट कलर का पदार्थ है, वही हमारा क्या होगा, स्टार्च होता है। और आलू में भी एक जब आलू को काटते हैं तो व्हाइट का आपका पदार्थ रहता है, जिसे हम कहते हैं वो स्टार्च है। चिप्स है, ब्रेड है, नूडल्स, पास्ता, चपाती आदि शकरकंद में भी क्या पाया जाता है, सभी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब वसा क्या है, वसा में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित होता है। वसा में क्या क्या उपस्थित होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके बुक में कहीं सी लिखा रहेगा, सी का मतलब होता है कार्बन, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन और ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, एलिमेंट्स होते हैं, आप आगे जाकर इनका डिटेल पढ़ेंगे। तो परंतु विभिन्न अनुपातों वसा तत्वों में विभिन्न अंगों में यकृत और गुर्दों के पास संचित रहते हैं। कहा जाता है कि जब हम शरीर की आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में वसा के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे दूध, मक्खन और पनीर, मांस, घी उपस्थित होता है। कहा गया है ना कि जब हम शरीर की आवश्यकता से अधिक, मतलब जब जितना मुझे जरूरत है उससे ज्यादा खाना जब खा लेते हैं तो हमारे शरीर में वसा के रूप में जाकर के संचित हो जाता है। और कैसा है, दूध कहाँ से मिलता है, दूध से, मक्खन से, पनीर से, दही से, घी से, ये सब क्या है, यहाँ से हमें वसा प्राप्त होता है। तो कहना चाहिए उचित ही भोजन करना चाहिए, थोड़ा कम भोजन करें वो ज्यादा होगा लाभदायक। उचित भोजन करना हानिकारक, ज्यादा भोजन करना हानिकारक होता है, इसी कारण से कहा जाता है कि 2 रोटी कम खाएं तो ज्यादा सही रहेगा, हेल्थ भी रहेंगे, आप अच्छे भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम आपको वसा के बारे में बताए। इसके बाद क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन का नाम सुने होंगे बच्चों आप, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं। तो निश्चित रूप से अंडे का सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि वो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आप नाम सुने होंगे, कहना चाहिए कि दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। इसके बाद सोयाबीन की बड़ी होती है, नाम सुने होंगे, इसमें भी प्रोटीन होती है। तो शरीर निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के विकास, विभिन्न क्रियाकलापों जैसे पाचन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अचानक मान लीजिए आप गिर गए हैं तो हड्डी क्या होती है, टूट जाती है या मतलब मोच आ जाता है, तो निश्चित रूप से उस हड्डियों की, उस अस्थियों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए हमें क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो मैं आपको कुछ बताया, अंडे हैं, मांस है, मछली है, मटर, सेब, दूध, दालें आदि सभी में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद है विटामिन। तो विटामिन, तो बच्चों ये मैं आपको बताया, वसा के बारे में बताया, प्रोटीन के बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, आप जाकर अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद होता है आपका विटामिन। विटामिन का नाम सुने हैं बच्चों, विटामिन कई प्रकार की होती है। हमारे शरीर की स्वस्थ कार्यप्रणाली के लिए विटामिन आवश्यक होता है। विटामिन का नाम क्या होता है बच्चों, मैं बता देता हूँ, थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज से पढ़ना शुरू किए हैं तो ये विटामिन आपको 12वीं तक मिलेगा और 12वीं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन के प्रकार। तो देखिएगा, विटामिन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, बी भी होता है, सी भी होता है। ये बी सी में अलग क्यों लिख दिया बच्चों, तो आपको क्वेश्चन करना है कि सर ए बी सी डी तक आप लगातार क्यों लिखे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूजन करना चाहता हूँ और अच्छे से कंफ्यूजन हो जाइएगा। ए डी ई के, ये लगातार मैं आपको 2 पॉइंट बता रहा हूँ, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। थोड़ा नोट पॉइंट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार ए बी सी डी नहीं लिखा, होता वही, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ए बी सी डी ई
और के, ये सभी विटामिन हैं। हम इसको क्या किए, अलग टाइप का लिख दिया, ए डी ई के लिख दिया, तो और BC लास्ट में लिख दिया। ये जो BC है ये वाटर सॉल्युबल है, क्या है, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील। और जो ADEK है ये हमारे सब क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्या होते हैं, वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील हो गया। अब बात होती है, आपके पेपर में पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बनाता हूं और ट्रिक के माध्यम से आप उसको पढ़ेंगे। रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, रा मतलब क्या हो जाएगा, रेटिना, था मतलब क्या हो जाएगा, थायमीन। रथ पर एक मतलब क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिकम, एस्कॉर्बिक ए मतलब एस्कॉर्बिक का मतलब कैल्सीफेरा होगा, यहाँ भी का अलग लिख देते हैं। का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्सीफेराल। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, एक टा आ जाएगा, टॉफी पे क्या हो जाएगा, टोकोफेरा। क्या हो जाएगा इसका मतलब, टोकोफेरा। और टॉफी, फी का मतलब हो जाएगा फाइलोक्विनोन। ये बच्चों आपको मैं बता दिया, ये क्या है, विटामिन ए बी सी, ए बी सी, सी डी ई के। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा बच्चों, रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या हो जाएगा, थायमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिकम, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। तो याद रहा है आपका विटामिन का ये सब है क्या, तो बच्चों याद रख लेना है, रासायनिक, ये रासायनिक नाम है। इनको आप आज से याद करना शुरू कर देंगे तो 12वीं तक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये रहा आपका विटामिन ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होती है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन डी से नपुंसकता और विटामिन के से क्या आप जानते हैं, रक्त का थक्का न बनना। आप अचानक गिरते होंगे तो तुरंत क्या होता है, आपका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही 2 मिनट आप देखेंगे तो उसमें एक जेली बन जाती है और वो जेली क्या है, यही है, आपके शरीर में विटामिन के पाया जाता है जिसका एक जेली संरचना बन जाती है और ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको विटामिन के बारे में बताया। अच्छा, ये स्रोत थोड़ा आप बुक में पढ़ लीजिएगा। विटामिन ए कहाँ से प्राप्त करेंगे, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त करेंगे। ए तो मान के चलिए कि 100% सभी विटामिन जो होती हैं सब्जियों में पाई जाती हैं। तो हरी सब्जी, और हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। और इसके बाद मांस भी है, अंडे भी हैं, तो उसमें भी कुछ विटामिन पाई जाती हैं। तो मैं आपको विटामिन के बारे में बताया। इसके बाद मैं आपको पदार्थ के बारे में बताएंगे, वाटर क्या है और वाटर में क्या क्या सॉल्युबल होता है, संतुलित आहार क्या है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।